हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं टेंसेस, जिसमें अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंस तक कवर किया है। आज के लेक्चर में कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, बिना किसी देरी का ये शुरू करते हैं, बट इसके पहले मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्पोकन स्किल्स और एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जब आपको पता है कि जब कोई काम पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यू चल भी रहा था, ठीक है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे इसमें क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके पहले जो काम है वो शुरू हो चुका था। ठीक है, इस टेंस का यूज यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में शुरू हुए और दूसरे पास्ट एक्शन तक चलते रहे। ठीक है, जैसे आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स बिफोर यू केम, यानी इस एक्शन के पहले से ये काम शुरू हुआ, यानी पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट तक चलता रहा। ठीक है, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। बिफोर यू केम, जब तुम आए थे, ठीक है, तुम्हारे आने से पहले मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। ठीक है ना, यानी तुम्हारे आने से पहले मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, यानी एक ये एक्शन है और एक ये एक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा पहला एक्शन क्या होगा, हमारा एक्शन होगा पढ़ाई करना, लेकिन उसके बाद एक एक्शन क्या हुआ, तुम्हारे आने का एक्शन। ठीक है ना, तो तुम्हारे आने के पहले से मैं पढ़ाई कर रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर यू केम, यानी ठीक है, तुम्हारे आने के पहले मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड बीन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हैड एक ही हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इसमें सारे जैसे ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को हम इसमें ऐड करेंगे। तो सब्जेक्ट चाहे ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर या प्लूरल, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ हैड का यूज करेंगे, प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और इसमें सिंस या फॉर लगेगा। ठीक है, सिंस या फॉर कब लगता है, स्टार्टिंग टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का यूज करेंगे और ड्यूरेशन के लिए फॉर। ठीक है ना, दिन, दोपहर, बजे, सुबह और शाम जहां है सिंस का काम, बाकी में लगाओ फॉर, जिसकी स्पेलिंग FOR। जैसे शी हैड बीन वर्किंग सिंस 2015, यानी वह 2015 से काम कर रही है। यहाँ पे सिंस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम है। जब भी स्टार्टिंग टाइम होगा तो वहां पे सिंस का यूज करेंगे, और जहाँ पे ड्यूरेशन होगा वहां पे फॉर का यूज करेंगे। शी हैड बीन वर्किंग सिंस 2015, यानी कि वह 2015 से यहाँ पे काम कर रही है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें दो पास्ट एक्शन होते हैं, जिसमें एक कंटिन्यूअस चल रहा होता है और दूसरा इंटरप्शन जो बाद में हुआ। ठीक है, यानी एक चल रहा होता है, जैसे पिछले सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा कि आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले, यानी एक कंटिन्यूअस चल रहा था और दूसरा इंटरप्टिंग जो बाद में हुआ। जैसे इस सेंटेंस में देखेंगे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, ठीक है ना, बस का इंतजार कर रहे थे, यानी एक कंटिन्यूअस चल रहा था और फिर बाद में दूसरा क्या हुआ, बिफोर इट अराइव्ड, यानी बस के आने से पहले वे बस का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, चीजें क्लियर हैं दोस्तों। इस टेंस का यूज हम टाइम ड्यूरेशन या टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज, और स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले ही पढ़ा था, यानी दिन, दोपहर, बजे, सुबह और शाम जहां है सिंस का काम,
बाकी में लगाओ फॉर, जिसकी स्पेलिंग है FOR, ठीक है। तो जब भी टाइम ड्यूरेशन की बात हो तो फॉर का यूज करना है, और जब स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टाइम की बात हो तो सिंस का यूज करना है। जैसे ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, तो 3 आवर्स क्या है, 3 आवर्स ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ड्यूरेशन की वजह से यहाँ पे फॉर का यूज किया जाएगा। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से सो रहा था, ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिखाता है कि पास्ट में कोई काम लंबे समय तक चल रहा था और फिर बाद में खत्म हुआ। अब समझ लेते हैं कि इसमें कुछ सिग्नल वर्ड्स भी हैं जिनको हम देख सकते हैं। सिंस, फॉर, बिफोर, ऑल डे, ऑल नाइट, टिल देन, अनटिल देन, बाय द टाइम या हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस टेंस में दो एक्शंस हो जाते हैं, एक कंटिन्यूअस चल रहा होता है और फिर दूसरा इंटरप्टिंग सेंटेंस होता है, जैसे बिफोर इट अराइव्ड, ठीक है। जैसे दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, वो बस का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे, ठीक है। और फिर बाद में बस आई, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि जहाँ पे दो पास्ट एक्शंस हो जाते हैं, एक कंटिन्यू चल रहा तब होता है और एक बाद में इंटरप्टिंग सेंटेंस हो जाता है। अब समझते हैं कि सिंस या फॉर हमने समझा। सिंस कहाँ पे लगाना है भाई, जहाँ पे स्टार्टिंग टाइम हो या स्टार्टिंग पॉइंट हो। और फॉर पे को कहाँ पे लगाना है भाई, जहाँ पे ड्यूरेशन हो। तो इस सेंटेंस में ड्यूरेशन है। यदि यहीं पे होता कि शी हैड बीन स्लीपिंग लास्ट नाइट हो जाता, तो क्या हो जाता, लास्ट नाइट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां पे सिंस का काम हो जाता। चीजें क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब समझ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक है। हमको पता है कि जब हम कोई सेंटेंसेस के रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उससे अब हम सेंटेंस बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आइए बनाते हैं सेंटेंसेस को, फ्रेम करते हैं। कैसे करेंगे स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सबको पता है कि जिसमें नेगेशन, एक्सक्लामेशन, इंटेरोगेशन वर्ड्स ना आते हों, उसे हम लोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हैड बीन होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे हमने डिस्कस किया, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ही, शी, नेम, किसी का नेम, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। जितने भी होंगे सब सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज। और फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, पता है सिंस कब लगेगा, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। और फॉर ड्यूरेशन के लिए, दिन, दोपहर, बजे, सुबह और शाम, जहां है सिंस का काम, बाकी में लगाओ फॉर, जिसकी स्पेलिंग FOR, और उसके बाद टाइम को बताना है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे बहुत अच्छे से। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर ही अराइव्ड, यानी उसके आने के पहले मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, यहाँ पे ये हो गया। और दूसरा जो इंटरप्टिंग एक्शन हुआ वो बाद में हुआ, इसके पहले क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस चीजें हो रही थी, ठीक है। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर ही अराइव्ड, तो इसको आपने अच्छे से समझा। शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है। शी हैड बीन लिविंग, यानी वह दिल्ली में 2010 से रह रही थी, ठीक है। दे हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स, वे अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। वर्किंग हार्ड यानी कठिन परिश्रम कर रहे थे। दे हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स, वह अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 30 मिनट्स, यानी हम 30 मिनट से, यानी ये क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। ड्यूरेशन के लिए फॉर, ठीक है, ड्यूरेशन के लिए फॉर। वी हैड बीन वर्किंग फॉर द ट्रेन फॉर 30 आवर्स, ठीक है। हम ट्रेन का इंतजार कितने मिनट से कर रहे थे, 30 मिनट से कर रहे थे। तो ड्यूरेशन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर का यूज की करेंगे, ठीक है ना। ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। जैसे
शी ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम हो गया। और ये क्या था, ये ड्यूरेशन था। चीजें क्लियर हैं? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने के पहले हम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे, या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली इन सिंस 2010, 2010 से वह दिल्ली में रह रही थी। दे हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स, वह अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, कठिन परिश्रम कर रहे थे। ठीक है, वी हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 3 minutes 30 minutes, वह आधे घंटे से या 30 मिनट से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, हम आधे घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जिनमें नॉट फॉर्म हो। ठीक है, जिसमें नॉट फॉर्म हो, ऑप्शंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, यानी हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ठीक है, एग्जाम्पल्स को समझते हैं। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग बिफोर द एग्जाम्स, यानी एग्जाम के पहले से हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम एग्जाम के बहुत पहले से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग, यानी बहुत समय से हम पढ़ाई, एग्जाम के पहले मैं बहुत समय से पढ़ाई नहीं कर रहा था। ठीक है, ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ठीक है, ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे, यानी वह मंडे से, सोमवार से, मंडे से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग, वह खेल नहीं रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, बारिश हो रही थी इस वजह से वह नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन मीटिंग ईच अदर फॉर ईयर्स, कई सालों से हम एक दूसरे से मिले नहीं थे। ठीक है, वी हैड नॉट बीन मीटिंग ईच अदर फॉर ईयर्स, यानी ये ड्यूरेशन है इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कई सालों से, फॉर ईयर्स यानी कई सालों से नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, वी हैड नॉट बीन मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे से हम लोग नहीं मिल पा रहे थे कई सालों से। शी हैड नॉट बीन कमिंग टू क्लास रेगुलरली, वह रेगुलरली, नियमित रूप से क्लास में नहीं आ रही थी। तो चीजें इस तरह से आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा हैड के बीच में नॉट, और फिर इसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग बिफोर द एग्जाम, ठीक है ना, मैं आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पहले से हम बहुत समय से नहीं पढ़ रहे थे, या मैं नहीं पढ़ रहा था। ठीक है ना, चीजें क्लियर हैं दोस्तों? ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे, वह सोमवार से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी इस वजह से हम या वे नहीं खेल पा रहे थे, नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन मीटिंग ईच अदर फॉर ईयर्स, कई सालों से हम नहीं मिल पा रहे थे, या नहीं मिल रहे थे, या नहीं मिले थे। शी हैड नॉट बीन कमिंग टू क्लास रेगुलरली, वह रेगुलरली, नियमित रूप से क्लास में नहीं आ रही थी। चीजें क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं आगे। अब समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे। ये वो सेंटेंसेस है जिनका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है ना, यस और नो में दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। ठीक है ना, हमने पढ़ा है पहले टेंसेस में, जब हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं इंटेरोगेटिव के, तो समझ में आ जाता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, उनको हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, फिर सब्जेक्ट बीन, बीन बाद में आएगा, सब ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज किया जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ लिए हमने। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए फॉर। एग्जाम्पल से समझेंगे। हैड यू बीन वर्किंग बिफोर
द स्टॉर्म स्टार्टेड, तूफान होने के पहले आप काम कर रहे हैं, यानी तूफान आने के पहले से ही आप काम कर रहे थे। हैड यू बीन, हैड यू सब्जेक्ट, बीन वर्किंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बिफोर, ठीक है, द स्टॉर्म स्टार्टेड टाइम के साथ। हैड यू बीन वर्किंग बिफोर द स्टॉर्म स्टार्टेड, यानी कि तूफान आने के पहले से आप काम कर रहे थे। हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था। क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रहा था? क्या तुम तूफान आने के पहले से काम कर रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था? हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लॉन्ग, क्या वह लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ रहा था या अंग्रेजी सीख रहा था? हैड बीन हैड वी बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट, क्या हम रात भर यात्रा करते रहे? हैड वी बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट, क्या हम रात भर पूरी रात यात्रा करते रहे? तो इस तरह से हमने समझा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हैड यू बीन वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हमने देखा और उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस को फ्रेम किया। हैड यू बीन वर्किंग बिफोर द स्टॉर्म स्टार्टेड, ठीक है, तूफान शुरू होने के पहले तुम काम कर रहे थे। हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या, ठीक है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था। सिंस किसके लिए लगा? टाइमिंग के लिए। किसके टाइमिंग के लिए? स्टार्टिंग टाइमिंग के लिए। हैड दे बीन प्लेइंग बिफोर फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, फॉर का यूज क्यों हुआ? क्योंकि ड्यूरेशन है 2 आवर्स, ठीक है। क्या वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे? हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लॉन्ग, क्या वह इंग्लिश लंबे समय से सीख रहा था? हैड वी बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट, क्या हम रात भर यात्रा करते रहे? तो चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH क्वेश्चंस की तरफ। अब समझेंगे WH क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे। ऐसे वर्ड्स जिनका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, उनके लिए हमको क्या देना पड़ेगा? डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे? जब पहले WH वर्ड्स आएंगे, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, ठीक है, और हैड, उसके बाद हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना। अगले देखते हैं, व्हाट हैड यू बीन डूइंग बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम क्या कर रहे थे, ठीक है। व्हाट हैड यू बीन डूइंग बिफोर आई केम, व्हाट, WH क्वेश्चन, हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, टाइमिंग, और फिर इंटरप्शन सेंटेंस, ठीक है। जो इंटरप्शन सेंटेंस हो जाता है वो सबसे बाद में आएगा, ठीक है ना, बाद में आएगा, क्योंकि इसके पहले ये घटना होगी हुई, यानी हम पहले से ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा और ये इंटरप्शन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, सेंटेंस फ्रेमिंग के कुछ गोल्डन रूल्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम क्या कर रहे थे। वेयर हैड शी बीन लिविंग सिंस 2012, स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए सिंस का यूज है, ठीक है। वेयर हैड शी बीन लिविंग सिंस 2012, यानी 2012 से वह कहाँ रह रही थी। वाई हैड दे बीन फाइटिंग ऑल डे, वह पूरे दिन क्यों लड़ते रहे, वे पूरे दिन क्यों लड़ते रहे। वाई हैड दे बीन फाइटिंग ऑल डे, वे पूरे दिन क्यों लड़ते रहे। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कब से करता रहा, ठीक है, वह तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार, हाउ लॉन्ग यानी कब से, ठीक है ना, कब। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था। व्हेन हैड यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश, ठीक है, व्हेन कब
हैड यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, तुम इंग्लिश कब पढ़ रहे थे। व्हेन हैड यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब सीख रहे थे या पढ़ रहे थे। चीजें क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे स्ट्रक्चर्स प्लस एग्जांपल्स। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर को और एक बार फिर से देख लेते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर या टाइमिंग। समझ चुका है आपने, ठीक है, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठा होगा। व्हाट हैड यू बीन डूइंग बिफोर आई केम, मेरे आने के पहले तुम क्या कर रहे थे। वेयर हैड शी बीन लिविंग सिंस 2012, वह 2012 से कहाँ रह रही थी। व्हाट हैड दे बीन फाइटिंग ऑल डे, वाई हैड दे बीन फाइटिंग ऑल डे, वह पूरा दिन से क्यों लड़ते रहे, ठीक है, क्यों लड़ रहे थे या क्यों लड़ते रहे। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार, हाउ लॉन्ग, वह तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था, ठीक है। When had you been studying English, तुम इंग्लिश कब पढ़ रहे थे। चीजें क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जिसमें है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस को फ्रेम करना आप सीख लिया होगा आपने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंडर में। आप समझेंगे डब्ल्यू एच सब्जेक्ट कैसे काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे किसी अदर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, नो अदर सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच खुद ही सब्जेक्ट है, इसलिए उसके बाद डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा वर्ब आ जाएगा, यानी हैड के बाद बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। देखिए कैसे, हु हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था, यानी तुम्हें इंग्लिश 2 महीने से कौन पढ़ा रहा था। यहाँ कौन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पता नहीं है नाउन प्रोनाउन का, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड ही खुद सब्जेक्ट का काम करेगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन एज सब्जेक्ट। तो चीजें क्लियर हैं, हम हर सेंटेंस में हर टेंस में डब्ल्यू एच क्वेश्चन को सेंटेंस या क्वेश्चंस के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर हमने सीखा है, ठीक है। तो डब्ल्यू हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, तुम्हें इंग्लिश 2 महीने से कौन पढ़ा रहा है या पढ़ा रहा था। व्हाट हैड बीन डिस्टर्बिंग यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा था या किस चीज की वजह से तुम सुबह से डिस्टर्ब हो रहे थे, ठीक है। विच स्टूडेंट हैड बीन वर्किंग हार्ड बिफोर द एग्जाम, कौन सा स्टूडेंट एग्जाम के पहले से मेहनत कर रहा था, ठीक है, एग्जाम के पहले से ही मेहनत कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, कौन सा स्टूडेंट, विच स्टूडेंट हैड बीन वर्किंग हार्ड बिफोर द एग्जाम, कौन सा स्टूडेंट एग्जाम के पहले से पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था। हु हैड बीन हेल्पिंग यू विद योर प्रोजेक्ट, ठीक है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कौन कर रहा था। हु हैड बीन हेल्पिंग यू विद योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कौन कर रहा था, हु। व्हाट हैड बीन कॉजिंग द नॉइस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी पिछली रात के शोर की वजह क्या थी, ठीक है, किसके वजह से पिछले रात में शोर हो रही थी, किसके वजह से, व्हाट हैड बीन कॉजिंग, वजह क्या थी, लास्ट नाइट शोर की वजह क्या थी, ठीक है। व्हाट हैड बीन कॉजिंग द नॉइस लास्ट नाइट, पिछली रात शोर शराबे की वजह क्या थी, ठीक है। तो चीजें क्लियर हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन एज सब्जेक्ट, पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन, फिर हैड, फिर बीन, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक है, सिंस फॉर का यूज हमने अच्छे से सीखा है, ड्यूरेशन के लिए फॉर और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का यूज करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट खुद ही डब्ल्यू एच वर्ड है, इसलिए कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था। व्हाट हैड बीन डिस्टर्बिंग यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से तुमको कौन डिस्टर्ब कर रहा था। विच स्टूडेंट हैड बीन वर्किंग हार्ड बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पहले से कौन सा स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। हु हैड बीन हेल्पिंग यू विद योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कौन कर रहा था, कौन सब्जेक्ट।
What had been causing the noise last night? पिछली रात शोर शराबे की वजह क्या थी? ठीक है, कौन शोर शराबा कर रहा था? उम्मीद करता हूं कि WH क्वेश्चन एज सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए समझ लेते हैं क्विक रिकैप टेबल से। हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी टाइम के साथ। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही थी। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, नॉट, ठीक है, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। दे हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग, वह बहुत समय से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टाइम ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। WH क्वेश्चन वर्ड के साथ WH, फिर हैड, सब्जेक्ट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और टाइम। व्हाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, वह कब से इंतजार क्यों कर रहा था। वाई हैड बीन वेटिंग सो लॉन्ग, वह इतने समय से इंतजार क्यों कर रहा था। वाज, WH क्वेश्चन में एज सब्जेक्ट का यूज कैसे करेंगे, WH फिर हैड, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इस, क्योंकि WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। हु हैड बीन नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे में कौन खटखटा रहा था। ठीक है, दरवाजे में कौन खटखटा रहा था, दरवाजे को कौन खटखटा रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रैक्टिस के लिए आगे लेक्चर आने वाला है जिसमें हम 300 वर्ड से भी ज्यादा टेंसेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ बांट दीजिए। अपना ख्याल रखिए और इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश सीखिए और एक सक्सेसफुल पर्सन जरूर बनिए। थैंक यू।